नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भारत में। आज हम बात करेंगे भारत में वापस लौटे उस सोने के खजाने की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या सच में भारत में 100 टन नहीं बल्कि 214 टन से भी ज्यादा सोना लौट आया है? और क्या उड़ीसा में मिले सोने के भंडार से भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे इस गोल्ड मिशन की पूरी सच्चाई, इतिहास और पीएम मोदी की गोल्ड पॉलिसी के बारे में भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हाल ही में खबरें आई कि आरबीआई ने विदेशों में जमा भारत का सोना वापस मंगवाने का फैसला लिया और बड़ी खेप में सोना भारत आ भी गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 100 टन सोना वापस लाया गया, लेकिन आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक कुल 214 टन सोना भारत आ चुका है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में सोना एक साथ वापस कभी नहीं लाया गया था। अगर इतिहास देखें तो 1991 का आर्थिक संकट भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। तब भारत को विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना करना पड़ा और मजबूरी में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 67 टन सोना इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा गया था ताकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा सके। लेकिन उस दौर से आज तक भारत ने लंबा सफर तय किया है और आज भारत इतना मजबूत है कि न केवल अपने सोने को वापस ला रहा है बल्कि नई गोल्ड पॉलिसी भी बना रहा है। आरबीआई ने 2022 में ही इस गोल्ड रिटर्न मिशन की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत में कुछ छोटी खेपें आई जिनमें 10-12 टन सोना लाया गया, लेकिन असली गोल्डन मूव 2010 में हुआ जब अप्रैल में करीब 100 टन और अक्टूबर में धनतेरस से पहले 102 टन सोना भारत पहुंचा। ये 1991 के बाद भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिटर्न है और इसे भारत की इकोनॉमिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा रहा है। आरबीआई के पास कुल 879 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से अब 613 टन भारत में सुरक्षित रखा जा चुका है और 224 टन विदेशों में अभी भी जमा है, क्योंकि विदेशों में कुछ गोल्ड रखना रणनीतिक रूप से जरूरी होता है ताकि भारत की ग्लोबल ट्रेडिंग में आसानी बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए लिक्विडिटी भी मिल सके। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने यह कदम अभी क्यों उठाया? दरअसल कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुईं और गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। ऐसे माहौल में आरबीआई ने सोने को विदेशों में रखने के बजाय भारत में लाकर अपनी संपत्ति को ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित बनाने का फैसला लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी गोल्ड से जुड़ी एक बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। जब भारत में सोना लौटने की खबरें आ रही थी, उसी वक्त पीएम मोदी अफ्रीका के गोल्डन कंट्री घाना के दौरे पर पहुंचे। घाना दुनिया का छठा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और हर साल करीब 138 टन सोना पैदा करता है। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। घाना से भारत के रिश्ते मजबूत करके भारत गोल्ड जैसी स्ट्रैटेजिक मेटल्स की सप्लाई को सुरक्षित करना चाहता है, क्योंकि अफ्रीका में चीन पहले ही बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है और गोल्ड की सप्लाई पर उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत इस वैक्यूम को भरकर चीन को गोल्ड ट्रेड में खड़ी टक्कर देना चाहता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि घाना में भारत की कंपनियां गोल्ड माइनिंग, रिफाइनिंग और गोल्ड से जुड़े कारोबार में भी निवेश कर सकती हैं। इससे भारत को कच्चा सोना सीधे अफ्रीका से मिल सकता है और गोल्ड सप्लाई चेन और मजबूत होगी। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया, उड़ीसा में मिले गोल्ड रिजर्व की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उड़ीसा के कई जिलों में गोल्ड के बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यहाँ पूरी क्षमता से माइनिंग शुरू हुई तो करीब 50 टन सोना निकाला जा सकता है। फिलहाल जियोलॉजिकल सर्वे जारी है और सरकार जल्द ही माइनिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दे सकती है। अगर उड़ीसा में प्रॉपर माइनिंग हुई तो भारत का गोल्ड प्रोडक्शन घरेलू स्तर पर बढ़ जाएगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम होगा। ओडिशा का यह गोल्ड रिजर्व भारत के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि भारत हर साल 800 से 900 टन सोने का उपभोग करता है और इसकी 90% जरूरत आयात से पूरी होती है।
घरेलू गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और ट्रेड डेफिसिट भी घटेगा। इसके अलावा गोल्ड से जुड़ा कारोबार लाखों लोगों को रोजगार देता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से लेकर माइनिंग और बैंकिंग तक गोल्ड इकोनॉमी भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए गोल्ड प्रोडक्शन का बढ़ना सीधे तौर पर देश की आर्थिक तरक्की से जुड़ा है। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उड़ीसा और अन्य राज्यों में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा मिला और भारत ने अफ्रीका जैसे देशों से गोल्ड इंपोर्ट को रणनीतिक तरीके से मैनेज किया, तो भारत न सिर्फ गोल्ड के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि गोल्ड ट्रेड में एक वैश्विक शक्ति बनकर उभर सकता है। आरबीआई का गोल्ड रिटर्न मिशन, उड़ीसा में सोना मिलने की खबर और पीएम मोदी की अफ्रीका पॉलिसी, ये तीनों मिलकर भारत को एक गोल्डन फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है?